हेलो फ्रेंड्स, तो पहला जो चैप्टर है आपका क्लास 6 का गणित में पैटर्न, उसका दो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। पहला वीडियो में हम लोग पेज नंबर 2 पे, 3 पे, 5 पे जो क्वेश्चन था उसको हम लोग कर चुके हैं, और दूसरा वीडियो में हम लोग पेज नंबर 8 पे जो क्वेश्चन था, प्रश्नवाली था, वो सारा कर चुके हैं। आज के लेक्चर में यह आपका तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग लास्ट वाला जो पेज है आपका, पेज नंबर 10 और 11 पे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा। तो चलिए पेज नंबर आ जाइए आप 10 पे। तो पेज नंबर 10 पे जब आइएगा आप, तो पेज नंबर 10 पे ये वाला आपका क्वेश्चन है, और पेज नंबर आपका 11 पे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर 11 और 12 पे आ जाइए। तो यह आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 11 पे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और यह जो क्वेश्चन है आपका, यह आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका ये पेज 11 पे और 12 पे है। ये दो क्वेश्चन आपको 11 पे दिख जाएगा, और 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है ये आपका पेज नंबर 12 पे दिखेगा। तो सारा क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, फिर ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पूरा जो क्वेश्चन है ना आपका इसी पे आधारित है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, यह जो आप आकृति देख रहे हैं, इसी आकृति पे सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। या जो भी आपका यहाँ पे समबाहुभुज दिया गया है, वहां पे आपको भुजा का संख्या ज्ञात करना है। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसमें बताना है कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। उसके बाद कह रहा है समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे। उसके बाद जो आकृति में जो कोनों की संख्या आ रहा है उसके विषय में आप क्या कहेंगे बताना है। कि आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, मतलब आपको वही संख्या प्राप्त हो रहा है जो आपको भुजा में प्राप्त हो रहा था। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मतलब यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस आकृति को देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपका त्रिभुज है, मतलब 3 भुजा है। त्रिभुज मतलब 3 भुजा है। यहाँ पे चतुर्भुज है तो 4 भुजा है, पंचभुज है तो 5 भुजा है, षटभुज है तो 6 भुजा है, शतभुज है तो आपका 7 भुजा है। खूब ध्यान से देखिए, पहले फिगर को देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिगर को देखिए, यहाँ पे आपका अष्टभुज है तो 8 भुजा है, 9 भुज है तो आपका 9 भुजा है, 10 भुज है तो आपका 10 भुजा है। ठीक है, फिर उसी तरह आपका एकल भुज हो जाएगा तो 11 भुजा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कोण का संख्या देखिएगा तो त्रिभुज में आपका 3 कोण होगा। कितना कोण होगा? 3 कोण होगा। चतुर्भुज में भी 4 कोण होगा, पंचभुज में भी आपका 5 कोण होगा। देख रहे हैं 5 कोण होगा कि नहीं होगा। षटभुज में 6 कोण होगा, देखिए 3, 4, 5, 6। शतभुज में 7 कोण होगा, अठभुज में भी 8 कोण होगा, 9 भुज में भी 9 कोण होगा, 10 भुज में भी 10 कोण होगा। अब आइए इसका एक एक जो प्रश्न पूछा है उसका हम लोग उत्तर देते हैं। पहला इसका प्रश्न क्या है भाई, तो पहला प्रश्न को ध्यान से अब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर देना है आसान भाषा में, तो घबराना नहीं है। हम जो उत्तर देंगे एकदम सटीक उत्तर देंगे और परफेक्ट उत्तर देंगे, जो एग्जाम में आपको उसी तरीके से लिखना है। नंबर आपका पूरा मिलेगा, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका समबाहुभुजों के प्रत्येक अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना आपको भुजा का, तो लिख दीजिए समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में। समबाहुभुज मतलब, समबाहुभुज का मतलब होता है जिसका सभी भुजा बराबर हो। तो यहाँ पे जितना भी भुजा है ना, ये और ये सब बराबर होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4 गो भुजा, पंचभुज में 5 गो भुजा, और ये सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समबाहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में पहला आपको बताना है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। इससे अगला है आपका, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला है आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, तो लिख दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन, लिख दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन का उत्तर। इससे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोणों के विषय में बताना, मतलब कोण के बारे में बताना है, ये कोण के बारे में क्या प्राप्त हो रहा है।
तो लिखिएगा इसमें कोनों की संख्या भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही प्राप्त हो रहा है। देखिए ना, जितना भुजा है उतना ही कोण आ रहा है। तो कोण के बारे में हो गया, 3 गो क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या आपकी वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होती है? तो बोलेगा हाँ, वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होती है। उसके बाद आपसे कहेगा क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो बोलेगा हाँ, वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है क्योंकि प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की और कोनों की संख्या बराबर होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी, जितना भुजा है उतना ही कोण हो रहा है, क्योंकि किसी भी बहुभुज में जितना भुजा होता है उतना ही उसके अंदर कोण होता है। इसीलिए यहाँ पे इस आकृति में जितना भुजा प्राप्त हो रहा है उतना ही क्या प्राप्त हो रहा है? कोण प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका 100% आपका सटीक उत्तर हो गया इस तरीके से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन था छोटा छोटा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे आपका आलेख यहाँ पे आपका दिया है, आकृति दिया है, इसको नाम दिया है संपूर्ण आलेख। क्या नाम दिया है? संपूर्ण आलेख। संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्या की गणना कीजिए। ये जो आपका संपूर्ण आलेख दिया गया है, यहाँ पे आपको रेखा का संख्या ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हो गया, रेखा की संख्या ज्ञात करना है। इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? फिर आपसे बोलता है तीसरा क्वेश्चन, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? फिर तीसरा क्वेश्चन पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है? तो 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन लिख दीजिए, संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में, लिख दीजिए संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में, ठीक है, रेखाओं की संख्या, रेखा कितना आ रहा है देखिए। अब पहले ये फिगर को समझिए तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 2 बिंदु मिलाया और एक रेखा बना दिया। यहाँ पे 3 बिंदु मिलाया तो कितना रेखा बन गया? 3 बन गया। तीनों को मिला दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 बिंदु है, 4 बिंदु, एगो ऐसे मिला दीजिए, 2 ऐसे मिला दीजिए, 3 ऐसे मिला दीजिए, 4 ऐसे भी तो मिला सकते हैं, 5 ऐसे मिला दीजिए, 6। जितना तरीका संभव है उतना तरीका से मिला देना है। 5 बिंदु है तो कैसे मिला सकते हैं? देखिए 5 वो बिंदु हो गया। एक तो आप सीधा सीधी मिला दीजिए जो भुजा बनाते हैं, मतलब देखिए ऐसे अगर मिलाते हैं ना तो इसको भुजा बोलते हैं, ऐसे मिलाते हैं तो उसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। ये 5 गो तो भुजा हो गया, विकर्ण मिलाइए, ई कोना से ई कोना, कोना कोनी वाला जो होता है ना इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण, जो कोना से कोना होता है। फिर ई कोना से ई कोना मिला दीजिए, ई कोना से ई कोना मिला दीजिए, ई कोना से ई कोना मिला दीजिए, ई कोना से ई कोना मिला दीजिए। तो कितना हो गया आपका? 5 गो भुजा हो गया आपका, और आपका 5 गो क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कितना रेखा आया? 1। यहाँ पे कितना रेखा आया? 3। यहाँ पे रेखा कितना आया भाई? 4 और 2 6। यहाँ पे रेखा कितना आया? 5 और 5 गो विकर्ण, ठीक है। कितना आ गया आपका? 5 और 5 गो विकर्ण आ गया, तो ये हो गया आपका 10। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका भुजा कितना? 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद विकर्ण देखिए, विकर्ण में देखिए एक कोना से पहले निकालिए, 1 2 3, फिर इस कोना से निकालिए, 1 2 3, हो गया। तो ये 3 और 3 कितना हो गया? 6। और कोई देखिए एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8, और ये हो गया 9। 9 वो हो गया विकर्ण, और 6 वो हो गया आपका 6 वो हो गया आपका भुजा। 6 और 9 कितना हो गया आपका? 6 9 15। 6 और 9 कितना हो गया आपका? 15 हो गया। तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 1। तो पहला वाला में आपका 1 भुजा था, दूसरा में 3, अगला में 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। तो पहला उत्तर आप लिख दीजिए, संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्या है 1 3 6 10 15। 15 के बाद कितना आएगा? तो देखिए 15 के बाद पूछ भी सकता है। तो ये जो है आपका, पहले लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इससे आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? तो लिखिएगा यह जो है ना, आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। इससे त्रिभुजकार संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। इस संख्या को क्या बोलते हैं? त्रिभुजकार संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें अगला जो संख्या होगा ना उसको जोड़ते जाना है। देखिए 1 से 3 कितना बड़ा? 2, फिर कितना बड़ा? 3, फिर कितना बड़ा? 4, फिर कितना बड़ा? 5, फिर अगला कितना बढ़ेगा? 6, फिर अगला कितना बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा, तो 6 और 15 कितना हो गया? 21। तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर 7 बढ़ाइए तो कितना आएगा? 28। फिर 8 बढ़ाइए तो कितना आएगा? 36।
फिर 9 बढ़ाई तो कितना आएगा 45, फिर 10 बढ़ाई तो कितना आएगा 55। इस तरह अगला इसका, ठीक है, अगला इसका संख्या आप लिख सकते हैं। तो दूसरा हो गया आपका। तीसरा पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो लिख दीजिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक नया शीर्ष जो है पहले से बने शीर्षों से एक एक रेखा द्वारा जुड़ जाता है। हर एक शीर्ष जो है दूसरे शीर्ष से रेखाओं द्वारा जुड़ते जा रहा है, इसीलिए रेखाओं का जो संख्या है वो आपका 1 3 6 10 15 21 28 होते जा रहा है, जो कि एक आपका क्या है त्रिभुजकार संख्या है। क्योंकि इसको अगर आप, ठीक है, और बनाइएगा तो यह एक आपका त्रिभुज का शकल ले लेगा। किसका शकल ले लेगा? त्रिभुज का शकल ले लेगा, जो ऊपर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये आपका 2 नंबर पूरा परफेक्ट आंसर हो गया। अब आइए तीसरा पे, सारा क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आराम आराम से, घबराना नहीं है, समझे। अब देखिए तीसरा में, देखिए यहां पे आपका ढेरित वर्गों के अनुक्रम। ढेरित मतलब क्या होता है? देखिए बार बार ये बोल रहा है ढेरित ढेरित, ठीक है। ढेर का मतलब क्या है? जैसे आप पढ़ते हैं ना तो बाबूजी आते बोलते हैं किताब के ढेर लगा दिया है, पढ़ाकू बनता है तो किताब के ढेर लगा दिया है। ढेर मतलब जमा कर देना है। उसी तरह मकई को जब हम लोग सजा के खूब ऊंचा कर देते हैं तो बोलते हैं मकई का ढेर लगा दिया है, गेहूं का ढेर लगा दिए हैं, बोलते हैं कि नहीं। ढेर मतलब सजा के रखना उसको, ठीक है, खूब ऊंचा तक सजा के रखते हैं, उसी को बोलते हैं ढेर लगा देना। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का ढेर लग गया है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं ढेरित। क्या बोलते हैं? ढेरित, ठीक है। ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग है, तो यहाँ पे आपको वर्गों का संख्या बताना है, छोटा छोटा वर्ग कितना है, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, फिर आपको बताना है कौन सा अनुक्रम आपको प्राप्त हो रहा है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? फिर वही क्वेश्चन वो पूछेगा, जे ये पैटर्न आपको बताना है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना वर्ग है? 1, यहाँ पे कितना वर्ग हुआ? 4, यहाँ पे कितना वर्ग हुआ? गिन लीजिए 9, यहाँ पे कितना वर्ग हुआ आपका? 16, यहाँ पे कितना वर्ग हुआ आपका? 25 हुआ। अगला में कितना वर्ग होगा? 36। तो यहाँ पे देखिए आपका वर्ग संख्या ही तो है। ये आपका 1 का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया, ये 5 का वर्ग हो गया। अगला क्या होगा? 6 का वर्ग हो जाएगा, अगला 7 का वर्ग हो जाएगा, 49 हो जाएगा, अगला 8 का वर्ग हो जाएगा, 64 हो जाएगा, अगला 9 का वर्ग हो जाएगा। तो पहला आपका बोल रहा है जो प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग है, तो ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में छोटे वर्गों की संख्या है 1 4 9 16 25, उसके बाद 36 लिख दीजिए डॉट डॉट डॉट। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, तो आप बोलेगा इससे वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। ये जो अनुक्रम है वो क्या है? वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या को आप ऐसे लिख दीजिएगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलेगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक नई आकृति में छोटे वर्गों की संख्या n स्क्वायर के बराबर होती है। n के स्क्वायर के या n के वर्ग के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के वर्ग के बराबर हो गया, यहाँ पे 9 गो वर्ग बना, 9 का वर्ग क्या हो गया? 3 के वर्ग के बराबर हो गया। तो जितना भी आपका नया आकृति बनना है उसमें छोटा वर्ग जो है उसका संख्या कितना होते जा रहा है? वर्ग के बराबर होते जा रहा है। तो इस तरीके से आप उत्तर लिख लीजिएगा। अच्छा, अगला आप बना सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा भी जी इसके बाद वाला आप आकृति बनाइए, तो पहले कर लीजिए, फिर आकृति बनाना भी आपको हम सिखा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ढेरी त्रिभुज। अब यहाँ पे त्रिभुज का ढेर लगा दिया है कि अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज। अब यहाँ पे त्रिभुज को आपको गिनना है, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, इसमें कौन सा आपको अनुक्रम है बता देना है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? फिर वही क्वेश्चन हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। अब यहाँ पे देखिए, 1 गो त्रिभुज, यहाँ पे 4 गो त्रिभुज, यहाँ पे हो गया आपका 9 गो त्रिभुज, गिन लीजिए, यहाँ पे 16 गो त्रिभुज होगा, यहाँ पे आपका 25 गो त्रिभुज होगा। फिर वही आ गया 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, यहाँ पे 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, फिर वही उत्तर लिखना है। तो ढेरी त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में छोटे त्रिभुजों की संख्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो त्रिभुज की संख्या 1 4 9 16 25। इससे वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। फिर इसमें भी क्या प्राप्त हुआ आपको? वर्ग संख्या ही तो प्राप्त हुआ। तो इससे वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। फिर लिख दीजिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर वही उत्तर लिख देना है, जो वर्ग वाला उत्तर लिखे थे ना, ये वाला वही उत्तर लिख देना, आप त्रिभुज के लिए लिख देना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक नई आकृति में छोटे त्रिभुजों की संख्या n स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए
त्रिभुज की जो संख्या है वो n स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? यहाँ पे 2 का स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर के बराबर है, आगे में 6 का स्क्वायर के बराबर होगा, अगला में 7 का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 का पावर 2, 6 का स्क्वायर मतलब 6 का पावर 2। याद रखिएगा 2 का पावर को हम लोग इंग्लिश में थोड़ा स्क्वायर बोलते हैं, या हिंदी में इसी को घात 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घात 2। समझ गए? ये आपका 4 नंबर हो गया। अब पांचवा देखिए, पांचवा थोड़ा खतरनाक है, बनाने में खतरनाक है लेकिन देखने में भी खतरनाक है, लेकिन उत्तर इसका आसान है। कोच हिमकन, ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज, अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। कोच हिमकन, ये डिजाइन को क्या बोला गया है? कोच हिमकन। ठीक है, वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड, जो रेखाखंड है, एक रेखाखंड ऐसे उठ जा रहा है, ये रेखाखंड है, इसका डिजाइन ऐसे बन जा रहा है। मतलब एक रेखाखंड आपका 4 रेखाखंड में बदल गया। एगो रेखाखंड है, कौगो रेखाखंड बन गया? एगो है, 2 है, 3 है, 4। इस तरह डिजाइन बनाते जा रहा है। अब आपको बोल रहा है इसमें अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 गो रेखा था, अब ये रेखा जो है 4 गो रेखा में बन गया, ये रेखा 4 गो रेखा में बन गया, ये 4 गो में बन गया, तो इसमें कौ गो रेखा आ गया? 12 गो। अच्छा, फिर ये 12 गो रेखा है, अब 12 गो, हर रेखा 4 गो में बन गया, तो 12 चौका कितना हो गया? 12 गुने 4 कितना हो गया आपका? 48 गो। फिर 48 गो जो रेखा है, हर रेखा 4 गो में बन गया, 48 गुने 4 हो गया आपका कितना? 8 चौका हो गया आपका 32, 4 चौका 16, 3 19। फिर उसी तरह देखिए 192 गो जितना भी रेखा था सब 4 गो होते गया, 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया आपका? 4 दूना 8। ठीक है, ये हो गया आपका 9 चौका 36, 4 3 7, ये हो गया आपका 7। फिर अगला निकालना है, फिर 4 से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 768 गुने 4, 768 गुने 4, 8 चौका 32 के 2, 6 चौका 24, 3 27, 7 चौका 28, 3, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न आपका बन गया। तो कोच हिमकन के प्रत्येक आकार में रेखाखंडों की संख्या है 3, 12, फिर 12 चौका 48, फिर 48 चौका 192, फिर 192 चौका लिख दीजिएगा 768, एट डॉट डॉट डॉट। हो गया। अब इसका संख्या अनुक्रम है, संख्या अनुक्रम समझ गए। अब इसमें लिख सकते हैं 4 की घात का 3 गुना, 4 की घात का 3 गुना, मतलब 4 का घात करके 3 गुना करते जाना, 4 गुना होते जा रहा है। ठीक है, हर एक संख्या जो है 4 गुना होते जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो लिख दीजिएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, लिख दीजिएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक नई आकृति में प्रत्येक रेखाखंड 4 नए रेखाखंडों में बदल जाता है। हर एक रेखाखंड जो है 4 नए रेखाखंड में बदल जाता है। फिर अगला जो होगा, ये जो भी रेखाखंड देख रहा है ये 4 नया रेखाखंड में बदल जा रहा है। हर जो रेखाखंड है, जितना भी लाइन है ना, 4 नया लाइन में 4 नया रेखाखंड में टूट जा रहा है, इसीलिए इस तरह गुना होते जा रहा है और इस तरह का डिजाइन आपको दिखेगा। तो इस तरह का लाइन होगा और ये 4 लाइन में ऐसे उठ जाएगा, तो इसमें 4 लाइन नहीं होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। फिर ये आगे क्या होगा? फिर ये टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, फिर 4 गो बन गया, बन गया। और फिर ये जो है आपका, ये फिर 4 गो बन जाएगा, समझे? फिर ये जो है आपका वो 4 गो बन जाएगा। इस तरीके से हर एक लाइन जो है 4 गो बनते जाएगा, इस तरह डिजाइन होते जाएगा। ये आपका हो गया कितना नंबर? ये आपका हो गया 5 नंबर। अब आ जाइए 1 नंबर पे और 2 नंबर पे। अब 1 नंबर और 2 नंबर क्या करें? क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो पैटर्न का पहचान हम लोग कर लिए। इसमें पैटर्न का पहचान करना था, तो सारा पैटर्न का पहचान जो है, जो भी अनुक्रम था हम लोग पहचान कर लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। ये फिगर को आपको फिर से बुक में बना लेना है, इसको अपने से पेंसिल से बना लीजिएगा, फिर इसको बनाएगा, फिर इसको बनाएगा, और अगला इसका, इसके आगे कौन आएगा आपको बनाना है। ठीक है, इसके आगे कौन आएगा आपको बनाना है। तो कैसे बनाएगा एक एक करके हम आपको बता देते हैं। ठीक है, प्रत्येक अनुक्रम के बाद और आकार को खींच सकते हैं। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? खींचेंगे तो कैसे खींच सकते हैं, क्यों खींचेंगे, ये सब आपको बताना है। तो खींच लीजिए, देखिए। देखिए कैसे बनाएगा। तो यहाँ पे आप 11 भुज बना लीजिएगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, छह भुज है, तो यहाँ पे 7 भुज बना लीजिएगा और जितना भी कोना कोनी है सब मिला लीजिएगा। 7 भुज आपका बना लीजिए, 1 2, ठीक है, ये हो गया आपका 3 4 हो गया आपका 4, और सतभुज बनाना है। 2 हो गया, 3 4 5 6 7। अब सब कोना कोनी मिला दीजिए, एक सब कोना कोनी मिला दे, कोई कोना कोनी नहीं छूटना चाहिए, सबको मिला दीजिए। कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। एक कोना को दूसरे कोना से मिला देना है, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बनाएगा बन जाएगा। तो इस तरीके से हर कोना से देखिएगा, कैसे ध्यान रखिएगा, एक कोना से 4 को निकला। यहाँ पे देखिए कितना निकला आपका, 4 निकला है। देखिए यहाँ पे कितना निकला आपका, 1 2 3 4। तो हर कोना से देखिए 4 को निकला है कि नहीं निकला, नहीं निकला है, 4 को आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए वो बाकी है तो वो निकालिए, 4 को हो गया। हर कोना से 4 को आपका निकलेगा ही, 4 को हो गया। यहाँ पे देखिए 3 एक हुए, 1 2 3, एक बाकी रह जा रहा था। यहाँ से देखिए 4 को हो गया। अच्छा इसका देखिए 1 2 3, 3 एक हुए, एक बाकी रह जा रहा है। इसका 3 एक वो कहाँ रह जा रहा है बाकी, 1 2 3, एक उससे हो गया, एक उससे हो गया, एक इससे हो गया, एक इधर देखिए 4 हो गया। हर कोना का कितना होगा, 4। इसका भी 4 को मिला दीजिए, 4 सबका 4 मिला दीजिएगा तो इस तरफ बन जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका। अगला देखिए स्क्वायर वाला का, देखिए बहुत आसान है। इसमें आपका कौ गो, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, इधर भी 5। तो इधर बनाएगा आप 6, ऊपर भी बनाएगा 6। स्केल से बनाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया आपका। ये हो जाएगा 6 का वर्ग। अच्छा ऊपर वाला में लिख लीजिएगा आप, जो पैटर्न आपको बताए थे, ठीक है। पैटर्न आपको क्या बताए थे, त्रिभुज वाला जो संख्या आपको बताए थे, त्रिभुजकार संख्या, उसको लिख लीजिएगा। कितना था आपका, ये आपका हो गया 1, ये आपका था 3, ये आपका हो गया 6, ये हो गया 10, उसके बाद आपका था 16, 4 15, 15 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ेगा तो 21। ये आपका टोटल जोड़िएगा भुजा तो कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका 36। अच्छा अगला वाला में देखिए त्रिभुज वाला में, त्रिभुज वाला में आपका क्या था, वर्ग वाला था। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो अगला आएगा 6 का वर्ग। अब इसको कैसे बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए कौ रेखा है आपको जोड़िए, 1 2 3 4, ऐसे कौ रेखा है जोड़िए, 1 2 3 4, 4 गो है। तो अगला वाला में 5 को बनाना है, तो एक बड़ा सा त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है। बड़ा सा त्रिभुज बना दीजिए। अब 5 गो रेखा बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 गो रेखा हो गया। अब ऐसे भी आपको 5 को बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 को हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको मिला देना है। क्या करना है, मिला देना। ऐसे भी 5 को मिला दीजिए, 1, ठीक है, 2 3 3 4 5 हो गया। थोड़ा सा लाइन पे नहीं मिल पाया। अब ये जो आपका बनेगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 36 गो त्रिभुज हो जाएगा। अब इसको बनाना भाई संभव नहीं है, इसको बनाना संभव नहीं है। एक पेज लग जाएगा और 1 2 घंटा लगेगा तब जाके बनेगा। तो बोल दीजिएगा ये जो है आपका कोच हिमकन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसका उत्तर लिख दीजिएगा, कोच हिमकन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको आप पेज में बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा ना, इसको देखिए यहीं पे आप हल कर लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जैसे ही आप लिखेगा, जैसे यहाँ पे हम
एक नंबर क्वेश्चन लिख लिए, एक नंबर क्वेश्चन लिखिएगा या नहीं भी लिखिएगा, इसका अगर उत्तर आप लिख रहे हैं तो उत्तर में ये फिगर बनाएगा, वहीं पे ही आप अगला एगो फिगर बना लीजिएगा, तो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे। कोई भी अगर दिक्कत है, डाउट्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो चैप्टर 1 हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, और आगे का बहुत सारा चैप्टर जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारा करा चुके हैं, और बीच वाला चैप्टर जो है आपका 3, 4, 5, 6 इसमें से कुछ बाकी है, उसको हम कंप्लीट करा देंगे, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस मिल रहा है, एसएसटी मिल रहा है, अब हिंदी भी आपको स्टार्ट कर देंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और प्ले लिस्ट का पूरा लिंक दे देंगे नीचे, उसमें साइंस पढ़ना है साइंस पढ़ेगा, एसएसटी पढ़ना है एसएसटी पढ़ेगा, जो पढ़ना पढ़िएगा, एकदम मस्त पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका ऐप का लिंक दे दिए हैं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।